नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आपका आशीष 24/7 पर। मैं आशा करता हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ, ज़बरदस्त और मौज में होंगे। तो हम आज आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि एक शानदार चैप्टर है, टॉपिक है और यह सभी एग्ज़ामों में आता है। तो चलते हैं, हम इसको शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए दोस्तों, चालू करते हैं। जो कार्य जो कार्य अभी अभी या हाल फिलहाल खत्म हुआ हो, वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। इसका पहचान क्या है दोस्तों? वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, आ है आदि शब्द आते हैं, तो आप जान जाइएगा कि वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। अगर वाक्य के अंतर्गत चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, आ है आदि शब्द आते हैं, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो चलते हैं दोस्तों पहला पार्ट ए पे, अफर्मेटिव सेंटेंस पर। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका फार्मूला ध्यान रखते हैं दोस्तों। हैज आपका प्रयोग कैसे होता है? हैज का प्रयोग ही, सी, इट, नेम सिंगुलर के साथ होता है। हैव का प्रयोग आई, वी, दे, यू, प्लूरल, आल के साथ होता है। आगे बढ़ते हैं और दोस्तों देखिए इसका फार्मूला क्या है। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल पर आते हैं दोस्तों। हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, वी हैव प्रोग्रेस्ड अलॉट। दोस्तों यहाँ पे हम है, हम क्या है, वी है, तो वी के साथ दोस्तों हैव का प्रयोग होगा। आगे बढ़ते हैं। हम लोग खा चुके हैं, वी हैव ईटन। परी स्कूल जा चुकी है, परी हैज गॉन टू स्कूल। दोस्तों यहाँ पे परी है और परी जो है नेम है, इस कारण से यहाँ पे हैज का यूज हुआ है। वह हाल ही में दिल्ली आए हैं, ही हैज़ कम टू दिल्ली रिसेंटली। दोस्तों ही जो है, वह जो है, ही जो है, वह सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे हैज़ का प्रयोग हुआ है। अनवी जा चुकी है, अनवी हैज गॉन, इसके तरह ये भी। आगे बढ़ते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों। रेलगाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है, द ट्रेन हैज अराइव्ड एट द स्टेशन। दोस्तों उसी के रूल के हिसाब से ये भी हुआ है। रेलगाड़ी जो है ट्रेन हो गया है, हैज लगा है उसके साथ, अराइव्ड टू द स्टेशन। आपने वीडियो गेम खेला है, यू हैव प्लेड वीडियो गेम्स। मैंने इसे किया है, आई हैव डन इट। मैंने है तो यहाँ पे आई लगा, उसके उसी के साथ हैव भी लगा। पापा दरवाज़ा बंद कर चुके हैं, पापा हैज क्लोज द डोर। पापा है तो सिंगुलर है, उसी के साथ हैज लगा है, बंद करने का, क्लोज द डोर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैंने उसको एक पत्र भेजा है, आई हैव सेंट अ लेटर टू हर। उसको है तो इसमें इशारे से लग रहा है कि वह लड़की है, तभी यहाँ पर हर आया है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तुमने उसकी प्लेट तोड़ दी, यू हैव ब्रोकन हर प्लेट। उसकी फिर बोला है, तो उसी लिए आया है दोस्तों यहाँ पे हर। मैं अपना सब पाठ याद कर लिया हूँ, आई हैव लर्नड ऑल माई लेसन्स। मैं अपना सब पाठ याद कर लिया हूँ, आई हैव लर्नड ऑल माई लेसन्स। आई है, अपना है तो माई लगाएगा आई के साथ। मैंने एक बार ताजमहल देखा है, आई हैव सीन द ताजमहल वंस। एक बार का हो गया क्या दोस्तों, वंस। आगे बढ़ते हैं।
रूल्स को पढ़ते हैं। रूल 1, ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ हैज और ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ हैज और आई वे दे यू प्लूरल ऑल के साथ हैव लगाकर वर्ब के थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। रूल 2 पे आते हैं। रूल 2 पे चलते हैं दोस्तों हम, और उसको बढ़िया से पढ़ते हैं। रूल 2, जबकार होने के समय रूल 2, जबकार होने के समय उल्लेख का जबकार होने के समय का उल्लेख नहीं हो तो तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल 1 और 13 देख सकते हैं आप। जबकार होने का समय उल्लेख हो तब, उल्लेख नहीं हो तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। नोट पर चलते हैं दोस्तों हम। नोट हमारा, अगर भूतकाल के समय का उल्लेख हो तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर भूतकाल का उल्लेख होता है दोस्तों, अगर भूतकाल हो तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं सिंपल पास्ट का टेंस का यूज होता है। जैसे इंदिरा गांधी डाइड इन 1964, वी रीच द मून ऑन 22 अक्टूबर 2008, वी रीच द मून ऑन 22 अक्टूबर 2008। आगे चलते हैं दोस्तों निगेटिव सेंटेंस पर। नेगेटिव सेंटेंस फार्मूले पे आते हैं। फार्मूला है हमारा सब्जेक्ट हैज हैव नॉट बी3 ऑब्जेक्ट, सब सेम है, बस इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ बाद में उसके नॉट लग गया है और सारा कुछ सेम है। और इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट हैव नॉट प्लस बी3 ऑब्जेक्ट सब सेम है। एग्जाम्पल्स को देखते हैं दोस्तों। मैंने ऐसा पक्षी का भी नहीं देखा है, आई हैव नॉट सीन सच अ बर्ड, ऐसा का हो गया सच हो गया, उसके बाद हैव के बाद ये हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा ये। मैंने अपना लंच अभी तक नहीं लिया है, आई हैव नॉट टेकन माई लंच एट। नव्या गाना नहीं गाई है, नव्या हैज नॉट संग द सॉन्ग, मैंने इसे पहले नहीं किया है, आई हैव नॉट डन इट बिफोर, मैंने पूरा काम नहीं किया है, आई हैव नॉट कम्प्लीट द वर्क। अब दोस्तों इसमें वही रूल के हिसाब से एकदम सेम चल रहा है, बस उसी हिसाब से आगे चलते हैं। मैंने इसे नहीं सुना है, आई हैव नॉट हियर्ड इट, इसे का यहाँ पे दोस्तों इसे का ईट हो गया है और सर वही फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है नॉट लगा है और बाकी तो सेम ही है। मैंने आपका पत्र नहीं पढ़ा है, आई हैव नॉट रीड योर लेटर, आपने वीडियो गेम नहीं खेला है, यू हैव नॉट प्लेड वीडियो गेम्स, तुमने उसकी प्लेट नहीं तोड़ी है, यू हैव नॉट ब्रेकन हर प्लेट, उसकी है तो लड़की का है यहाँ पर, तो उसी कारण से क्या लगा है, हर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नोट पर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। नोट है हमारा ये, नोट है निगेटिव सेंटेंसेस में हैज हैव के बाद नॉट लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर, फार्मूला देखते हैं। देखिए फार्मूला, हैज हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब हैज हैव रहेगा दोस्तों, उसी के साथ उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, फिर V3 रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, अगर दोस्तों जब जब इंट्रोगेटिव के साथ
निगेटिव भी आ जाए तब ये वाला चलेगा। और हैज नॉट, हैव नॉट, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो चलेगा ही। जैसे देखिए, क्या वह दिल्ली गई है, हैज सी गॉन टू दिल्ली, तो इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब जो है पहले है और SUV जो सब्जेक्ट है बाद में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या आपने कभी ताजमहल देखा है, हैव यू एवर सीन द ताजमहल, क्या आपने कभी ताजमहल देखा है, हैव पहले उसके बाद यू है, कभी देखा है तो एवर सीन द ताजमहल। क्या आपने अपना गृह कार्य नहीं किया है, हैव यू नॉट डन योर होमवर्क, क्या आपने अपना गृह कार्य नहीं किया है, हैव यू डन, हैव यू नॉट डन योर होमवर्क। और हैव नॉट यू डन योर होमवर्क, उसने अपनी कार क्यों बेच दी है, वाई हैज ही सोल्ड हिज कार, तुमने अपना पाठ क्यों याद नहीं किया, वाई हैव यू नॉट लर्नड योर लेसन। देखो दोस्तों, पहले इसमें क्वेश्चन मार्क वाला शब्द है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद नॉट है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तुमने यह सवाल कैसे लगाया, हाउ हैव यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सब सेम है दोस्तों, बस इसमें पहले क्वेश्चन मार्क आ गया है, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर फिर उसके बाद वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट। लड़का कहाँ भाग गया, वेयर हैज द बॉय रन अवे, कहाँ मत भाग गया मतलब रन अवे भाग गया। पार्टी में कितने लोग आए हैं, हाउ मैनी पीपल हैव कम टू द पार्टी। अभी तक कौन खाना नहीं खाया, हु हैज नॉट ईटन इट, अभी तक का यट हो गया, खानों का ईटन होता ही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रूल को पढ़ते हैं। रूल 1, चलिए दोस्तों, रूल 1, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में अगर वाक्य के शुरुआत में क्या हो तो हैज हैव ऑब्जेक्ट से पहले लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वाक्य में सबसे पहले क्या हो तो क्या के लिए व्हाट नहीं लगाते हैं। एग्जाम्पल 1 और 2, एग्जाम्पल 1 2 3 आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रूल 2 पे चलते हैं। रूल नंबर 2 है हमारा, रूल नंबर 2, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रूल नंबर 2 है, हाउ मैनी, हाउ मैनी, हाउ मच, हुज व्हिच के साथ उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। एग्जाम्पल 8 देख सकते हैं, एग्जाम्पल 8 देख सकते हैं। रूल 3 पे चलते हैं। रूल 3 हमारा आ गया दोस्तों, उस पर चलते हैं। रूल 3, अगर वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द कौन ही सब्जेक्ट का कार्य कर रहा हो, सबसे पहले हु, उसके बाद हैज हैव लगाते हैं और वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल 9 में आप देख सकते हैं। और एग्जाम्पल नंबर 4, रूल 4, वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल प्रयोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऐसा कार्य जो अभी अभी या फिलहाल खत्म हुआ हो कि अभिव्यक्ति के लिए है, जैसे मुझे अभी पैसा मिला है, आई हैव जस्ट रिसीव्ड द मनी, वह हाल ही में दिल्ली आए हैं, ही हैज़ कम टू दिल्ली रिसेंटली, मैंने अपना भोजन पहले ही ले लिया, आई हैव ऑलरेडी टेकन माई फूड।
दूसरे पे चलते हैं दोस्तों। जब कार्य होने के समय का उल्लेख नहीं हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। मैंने एक बार ताजमहल देखा है। आई हैव सीन द ताजमहल वंस। अगर भूतकाल के समय का उल्लेख हो तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। मैंने ताजमहल 2020 में देखा। आई सॉ द ताजमहल इन 2020। आई सॉ द ताजमहल 2020। देखो दोस्तों, ये सिंपल पास्ट टेंस है। क्या है? सिंपल पास्ट टेंस। आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, जस्ट, प्रेजेंटली, वंस, ट्वाइस, थ्राइस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। येट का प्रयोग वी वाक्यों में होता है। अभी तक कौन खाना नहीं खाया है? हु हैज नॉट ईटन येट। अभी तक कौन खाना नहीं खाया है? हु हैज नॉट ईटन येट। चौथा, इस टेंस का प्रयोग उस दशा में किया जाता है जब कार्य का घटना संबंध भूतकाल से हो तो हो, किंतु उसका परिणाम या प्रभाव मस्तिष्क में वर्तमान समय में ही बना हो। जैसे मैंने अपना नाश्ता कर लिया है। आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। मैंने अपना पर्स खो दिया। आई हैव लॉस्ट माई पर्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऐसे कार्य जो भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान समय में जारी हो कि व्यक्ति के लिए ऐसे वाक्यों के साथ सिंस फॉर का प्रयोग होता है। ऐसे कार्य जो भूतकाल में प्रारंभ हुआ हो और अभी भी जारी है, उसे व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सामान्यतः प्रयोग होता है। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनका प्रयोग कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता है। वैसे वर्ब्स के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैसे वर्ब्स जिनका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों में होता हो तो कोई समस्या ही नहीं है। ऐसे कार्य जो भूतकाल में हो शुरू होकर वर्तमान समय में जारी हो को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। दोनों में व्यक्त कर सकते हैं। इससे सेंटेंस में के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका अर्थ है दोस्तों, ऐसा कार्य जो भूतकाल में हुआ है उसके बाद भूतकाल में होकर मतलब पहले हो भी चुका है पास्ट में, उसके बाद अभी जारी है, तब दोस्तों उसे परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कर सकते हैं और इसे उसका अर्थ सेम ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों एग्जाम्पल के साथ। हम पिछले 2 साल से एक दूसरे को जानते हैं। मतलब ये पिछले 2 साल हो भी है और भी जानते भी हैं। वी हैव नॉन ईच अदर फॉर लास्ट 2 years। ये दोस्तों सही है। वी हैव बिन नोविंग ईच अदर फॉर लास्ट 2 years, ये गलत रहेगा। मैं 10 साल से कॉलोनी में रह रहा हूँ, मतलब 10 साल पहले भी, 9 साल पहले भी, अभी भी। आई हैव बिन लिविंग इन द कॉलोनी फॉर 10 years। और देखिए आगे दोस्तों, आई हैव लिव्ड इन द कॉलोनी फॉर 10 years। दोनों ही सही है। इसमें किस लिए कारण से गलत है दोस्तों? क्योंकि ये 2 साल से जानते हैं, अब 2 साल तो हो गए जानते हुए और अभी जान नहीं रहे हैं, तो इस कारण से इसमें हुआ है। और इसमें मतलब पिछले 10 पास्ट में भी रह रहे थे, अब भी रह रहे थे, पिछले 2 साल में जान रहे थे, बस यही था। चलिए दोस्तों, अब आगे मिलते हैं हम अगले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम दोस्तों।